हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। कोशिश करता हूँ एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। कास्ट सिस्टम क्या वर्ड है? कास्ट। कास्ट का मतलब होता है जात पात। ओके, तो हिंदू रिलीजन्स में हमारे इंडिया में मतलब कुछ कास्ट सिस्टम दिखा है इसमें। तो जो कास्ट सिस्टम है वो वर्ना सिस्टम के सबसे बेस है। तो देर आर 4 कास्ट। कितने कास्ट है? 4। तो सबसे पहले ब्राह्मण्स आते। ब्राह्मण कौन होते? पंडित लोग होते जो जिसके पास रिलीजियस नॉलेज होता है, स्कॉलर होते हैं, टीचर होते हैं, राइट। जो ग्रंथ का मतलब भगवत गीता, वेद का पूरा नॉलेज रखते हैं, राइट। दे आर ब्राह्मण्स, रिलीजियस स्कॉलर। क्षत्रियस, उसको रूलर्स बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, वॉरियर। बाहुबली पिक्चर देखे ना, अमिंद्र महाबली, महेंद्र बाहुबली। क्षत्रियस राजा, ओके, जो किसी चीज़ को संभालता है। वैश्यस मतलब मनी लेंडर्स, जो लोन देता है, उधार देता है। बनिया, आर्टिसन, ट्रेडर, है ना, ये सब पैसे वाले लोग वैश्यस आते हैं। तो ये तीनों है ना एक लेवल इनका। और ये तीनों किसके ऊपर है? मतलब पुराने ज़माने में, अभी नहीं, 500, 600, 1000 साल पहले, 1500 से पहले, शूद्रास जो वर्कर लोग के जो छोटा छोटा काम करते उनको टॉर्चर किया करते थे। तो वो सब अपना इंडियन सोसाइटी में डिस्क्राइब किया था। तो वर्ना सिस्टम किसके हिसाब से बांटा गया था? जात पात, काम के हिसाब से। तो जो वर्ना सिस्टम है लेबर बेस्ड एप्टीट्यूड था, लेबर काम के हिसाब से। मतलब क्या दिया है कि जिसके पास लर्निंग का नॉलेज है, सीखने का नॉलेज है, वो ब्राह्मण होता था। और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देखभाल करता था उसको क्षत्रियस बोला जाता था। जो अच्छे से बिजनेस कंडक्ट करता था वो वैश्यस। और जो ये तीनों में नहीं आता था तो वो छोटा काम करता था, उसको शूद्रस बोलते थे। फिर लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से कास्ट बना के, मतलब जो पावरफुल है और जो कमज़ोर है उसके ऊपर अत्याचार करने लगे। तो कास्ट सिस्टम होता क्या है? तो बेसिकली कास्ट सिस्टम एक हायरार्की होता है। हायरार्की का मतलब होता है लेवल। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 पे ब्राह्मण्स आते हैं, राइट। लेवल 2 पे कौन आता है? लेवल 2 पे क्षत्रियस आएंगे, राइट, राजा लोग। फिर बिजनेसमैन आएंगे। और लेवल 4 पे शूद्रस आएंगे। जो टॉप के लोग होते थे वो बॉटम वालों को क्या करते थे मालूम है क्या? वो मतलब लो लेवल, उनके ऊपर थोड़ा अत्याचार, वो सब बताया। हायरार्की बताया। हायरार्की में ये सब डाल देने का, ये ट्रायंगल बना के। नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जीन्स, जनरेशन टू जनरेशन। मतलब किसी का फादर अगर ब्राह्मण है तो बेटा भी ब्राह्मण रहेगा, फादर पंडित है तो बेटा भी पंडित रहेगा, फादर बिजनेसमैन है बेटा भी। तो यह जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, चला जाता था। कास्ट में जो कास्ट में बॉर्न हुआ वो वही कास्ट में रहेगा, राइट। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण रहेगा, शूद्र का फैमिली शूद्र रहेगा, ऐसा था। और एंडोगेमस कास्ट में क्या होता था, जो अपने ग्रुप के लोग हैं वो आपस में शादी कराते थे। जैसे ब्राह्मण वाले ब्राह्मण में कराएंगे, वैश्यस वाले वैश्यस में कराएंगे, राइट। तो इंटरकास्ट मैरिज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, मना है। फॉरबिडन मतलब मना। तो कोई बड़ा छोटे से शादी नहीं करता, छोटी जात है, छोटा बड़ा। पर साइराइट पिक्चर में क्या दिखाया था कि जो शूद्र का है वो बड़े जात वाली लड़की से शादी करता है, मीन ऐसा दिखाया था। तो इसके लिए लास्ट में वो उनका कुछ सीन हुआ, राइट, जो पिक्चर में एकदम बुरा दिख, मतलब एक इमोशंस आ गया था, राइट। तो इसको बोलते हैं एक्सोगेमस। और पर कास्ट में क्या दिखाया है कि उन लोग आपस में ही शादी करते हैं, ओके। ये होता है एंडोगेमस ग्रुप। और सोशल यूनिट, हर अलग अलग कास्ट का एक लीडर होएगा और वो लीडर उनको चलाएगा, समझाएगा, गाइड करेगा। और कोई गलत करेगा, जो ग्रुप को वॉयलेट करेगा, फिर उसको पनिश भी करता है। हर कास्ट का ऐसा होता है, सोशल यूनिट होता है। और लोकलाइज ग्रुप का मतलब क्या दिया है, देर इज़ नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है ऑफ कास्ट ऑल ओवर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर कास्ट में बी कंसिडर अनटचेबल इन वन रीजन बट नॉट इन अनदर रीजन। किसी को अनटचेबल बोला जाएगा। अनटचेबल मतलब शूद्रास, मतलब उनसे दूर रहो। पर बाकी स्टेट में वैसा नहीं है, सबको एक जैसा देखा जाएगा। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग सीन होता है, ठीक है। और इनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, मतलब काम काम कैसे होता था उनका? मतलब जो ब्राह्मण से वो स्कॉलर्स वाली बात करेगा, मतलब पूजा पाठ करेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस सब देखभाल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, मतलब एमएलए वो सब बनेंगे। और जो वैश्य है वो बिजनेसमैन बनिया संभालेंगे। और जो छोटे मोटे हैं वो छोटा मोटा काम करेंगे। तो इस तरह वो कास्ट के सबसे ऑक्यूपेशन में डिवाइड था। और एक इसकी कास्ट की मतलब अच्छी बात यही नहीं थी कि पॉल्यूशन, मतलब जो छोटी जात वाले हैं ना, जिनको शूद्र कहा जाता है, तो उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। अत्याचार, गलत मतलब गलत तरीके का व्यवहार होना, ट्रीटमेंट करना, उनको मंदिर में नहीं जाने देना, कुएं का पानी नहीं पीने देना, मतलब उनको ज़मीन पे बिठा रखना क्लास में भी। तो ये अत्याचार होता था। तो उस टाइम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, तो उनके साथ आवाज़ उठाए। लोअर कास्ट के साथ जो गलत हो रहा है उनके साथ उन्होंने क्या उठाया, आवाज़ उठाई कि आप हमको ऐसे नहीं कर सकते, हम भी एक इंसान है, हमको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तो ये लोअर कास्ट को ये सब चीज़ का माना था, स्कूल, वर्शिप। तो ये मतलब जो बड़ी कास्ट वाले लोअर कास्ट को ऐसे पॉल्यूशन नाम, मतलब पॉल्यूशन के नाम से देखा जाता था। तो ये गलत होता था। तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
और कोई आर्टिकल 17, एक आर्टिकल है 17 अनटचेबिलिटीज़ के ऊपर, अगर कोई ऐसा काम करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। तो ये सब नहीं करना चाहिए। ओके, फूड मतलब हम सब एक है, बात ख़त्म। फूड हैबिट्स, हर किसी का खाना अलग अलग है जात पात के हिसाब से। ब्राह्मण्स लोग हैं, उनका खाना वेजिटेरियन होगा, वो नॉनवेज को नहीं छू सकते। और जो मतलब उनको ईटिंग ड्रिंकिंग आउटसाइड मना है। तो अलग अलग कास्ट का अलग अलग फूड हैबिट्स है। तो ये होता है कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम का ये मेन 4 पिलर्स याद करो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको हायरार्की बोलते हैं, 1 2 3 4। ओके, तो आई हैव ट्राई माई बेस्ट एवर टू एक्सप्लेन यू, और कुछ भी गलती हुई तो आई एम सॉरी, कोशिश किया समझाने की। ठीक है, थैंक यू।